अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूं जिसका टॉपिक है, जिसका टाइटल है हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आफ्टर डिसोसिएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के न्यूमेरिकल के 4 पार्ट होंगे। तो पहले में वो कहता है 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हैज़ बीन डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। तो 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड था, उसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया। यहाँ पे 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है, उसको वाटर में डिजॉल्व किया। तो वो कहता है वो उसमें कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया। इस तरह डिसोसिएटेड हुआ कि उसकी जो इक्वेशन थी वो ये रही। वो कहता है कैलकुलेट, आप मालूम करो पहले नंबर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। तो पहला सॉल्व करता हूँ मैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं MO से रिप्रेजेंट करूँ, वो आपने फाइंड आउट करने हैं। जो मैथ उसने दे दिया है वो है 10 ग्राम। फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो यही तो फाइंड आउट करना था हमने। ये जो मोल्स होते हैं वो बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, और साथ में एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। मैस कितना, 10। मोलर मैस ये हमने फाइंड आउट करना है, और एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है। तो एक चीज़ मिसिंग है, तो वो मैं आपको फाइंड आउट कर देता हूँ। मोलर मैस फाइंड आउट करना है H3PO4 का, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, 3 हाइड्रोजन के, 1 फास्फोरस का और 4 ऑक्सीजन के। 3 × 1, 1 × 31, 4 × 64। तो टोटल हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। अब इसको इधर पुट कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह आपके पास आएंगे 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके 10 ग्राम में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद थी वो 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 है, और जो मोल्स थे वो हैं, मोल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस कितना, 10, मोलर मैस था 98। तो जो मोल्स आते हैं इस तरह 0.102 मोल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आके कितने हैं। ये आ गया हमारा ए पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट में पूछता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कितने हैं अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है। आयंस फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो आउट करना पड़ेगा। पहले तो आपको इक्वेशन लिख लो। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मोल्स से इसके 1, इसके हैं 3 और इसके भी 1। हमारे केस में जो मॉलिक्यूल्स के मोल हैं वो 0.102 हैं, जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं। तो 0.102 हाइड्रोजन के इस तरह आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.102, और 1 के हो जाएंगे 0.102। यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ। तो 0.102 आए, यहाँ पे आए 0.306, और ये 0.102 ही रहेंगे। तो आगे मोल्स, आपको पता है कि अगर 1 मोल हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो अगर 0.102 मोल हो तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 0.102 को मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ। अगर और 0.306 को भी मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ, और 2 वो भी Na के साथ। ठीक हो गया। तो ये हैं हमारे आयंस। तो पॉजिटिव आयंस ये हो गए, नेगेटिव आयंस ये हो गए, क्योंकि ये देखिए यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो टोटल पॉजिटिव आयन की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ मैं आपको। 0.306 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और इसका आंसर आ जाएगा 1.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
नेगेटिव आइंस आएंगे वो कैसे आएंगे, वो 0.102 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ से मैंने ये चीज़ लिख दी। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 आंसर आ जाता है। ये हमारा हुआ बी पार्ट कंप्लीट। सी पार्ट की तरफ आता हूँ। वो कहता है मैथ ऑफ इंडिविजुअल आइंस। इंडिविजुअल आइंस का जो आपने है अब मैथ्स फाइंड आउट करके दे देना। अब सी पार्ट में करने जा रहा हूँ मैथ्स ऑफ इंडिविजुअल आइंस। तो मैथ्स ऑफ H प्लस आइंस आपने कैलकुलेट करना है और मैथ्स ऑफ PO4 नेगेटिव का फाइंड आउट करना। अब आपको पता है जब भी मोल्स होते हैं वो मैथ्स वो मोलर मैथ्स होगा। तो मैथ्स कैसे आएगा, N मल्टीप्लाई बाय M। इसके मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के, ये अभी मैंने कैलकुलेट किए थे, वो थे ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0.102 जो कि 0.306 था। तो इसके मोल्स हैं 0.306 और इसका मैथ्स कितना है, मोलर मैथ्स कितना है, वो 1.008 होता है। तो इसका आंसर आएगा 0.308 ग्राम मैथ्स ऑफ H प्लस आइन। इसी तरह मैथ्स ऑफ फॉस्फेट, उसके लिए वही मोल्स मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स के बराबर। तो मैथ्स आ जाएगा मोल्स इंटू मोलर मैथ्स। मोल्स कितने हैं वो हमने कैलकुलेट किए थे यहाँ पे 0.102 और इसका मोलर मैथ्स कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको। फास्फोरस 31 है, 4 इंटू ऑक्सीजन है, ठीक है। PO4 था ना, 31 प्लस 4 इंटू 16 तो ये आ जाएगा 96। तो इसका मोलर मैथ जो है वो है 96। मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, और सॉरी ये आता है 95 आता है ये, और ये भी यहाँ पे भी 95 लिखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 9.69 ग्राम आ जाएगा। सी पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट है जो कि डी है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मालूम करने हैं। उसके लिए क्या करना है कि इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करना है। बस मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ H3PO4 दोबारा कर देता हूँ ताकि अगर आपको नहीं भी समझ लगी तो आपको एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हुआ क्या था। PO4 3 नेगेटिव, इसके मोल 1, ये 3 और ये 1 है, ये है मोल्स। पहले मैं मोल्स की बात करने लगा, ठीक है। हमारे पास इसके कंपाउंड के मोल्स से 0.102, इसलिए इस इक्वेशन को 0.102 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 0.102 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 0.102 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.102 0.306 और 0.102 ये आगे मोल्स। फिर उसके बाद आइंस की तरफ आता हूँ। आइंस के लिए मैंने एवोगैड्रोस नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने चार्जेस मालूम करना है। चार्जेस के लिए करना यह है कि इसका चार्ज क्या है, ज़ीरो है ना, ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज है उसको बस आगे मल्टीप्लाई आपने करना है। ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। इसका कितना है, +1, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कितना है, -3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो जाएगा 0, ये आएगा 0.306 मल्टीप्लाई बाय Na और ये आ जाएगा 0.306 Na। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अभी मैंने बताया कि वो है 0.306 Na। Na की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इस तरह इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और अगर आपने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए जो वैल्यू थी वो थी 0.306 Na। तो वही
तो इसका भी आंसर जो आएगा वो 1.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो ये दोनों बराबर हैं, तो जिसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।